आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए हैं, दिखाते हैं आपको शब्दबाण में। दरअसल 23 महीने के बाद यूपी की सीतापुर जेल से सपा नेता आजम खान की रिहाई हो गई है और इसे लेकर के पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने साजिश के चलते फर्जी मुकदमों का खेल खेला है, हमारी सरकार आने पर इसे वापस लिया जाएगा। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, आदरणीय मोहम्मद आजम खान वापस लेने का काम सरकार में होगा। तो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसे लेकर के बीजेपी ने आपत्ति जताई है। संबित पात्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही आरोपियों को सपोर्ट किया है। इन लोगों ने पहले भी आतंकियों के बचाव में अर्जी लगाई थी और अब फिर से ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ जान चुकी है, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी। कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप याद करिए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए, आप ही लोगों ने न्यूज किया था, हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 17 आतंकवादियों को अखिलेश जी ने रिहा करा दिया था। ये आतंकवादी शब्द मैं बना के नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, टीवी में ये न्यूज चला था कि 17 आतंकवादियों को रिहा कराया अखिलेश जी ने। तो आज कोई नई बात कर रहे हैं अखिलेश जी, ये तो है नहीं। एक तरफ आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जेल के दरवाजे खोल देंगे, सभी बाहर होंगे सड़कों पर। तो जनता जनार्दन है, अखिलेश जी खुद सोचे कि उनके स्टेटमेंट से उनका भला होगा या बुरा होगा। और जहां तक बेल का सवाल है, बेल इज द नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन। बेल तो कानून में एक नॉर्म होता है, तो सारे तो विपक्ष के लीडर बेल पे ही हैं। गिनती करिए ना, राहुल गांधी से लेकर आप गिनती करना शुरू करिए, सब तो बेल पे हैं। अखिलेश के बयान को लेकर के यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह भी भड़क गए। इंडिया टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश जो सोच रहे हैं उनका पूरा होना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। दयाशंकर सिंह ने दावा किया कि अब सपा अध्यक्ष के ऐसे बयान के चलते उनका यूपी में वापसी नामुमकिन है। तो आतंकवादियों के भी मुकदमे इन लोगों ने वापस लिया है, तो आजम खान साहब तो मलिक राजनेता हैं और वो क्या करेंगे ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। अब जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तब न वापस लेंगे। ये नहीं है कि किसी को पक्षपात करके किसी के साथ किया जाता है, ये उनकी सरकारों में होता था कि किसी को ये लोग पक्षपात करते थे या किसी का विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में सभी लोग बराबर हैं। वो कहीं न कहीं दुखी हैं, उनकी इस लड़ाई में शायद समाजवादी पार्टी उनको सहयोग नहीं की, इससे वो नाखुश चल रहे हैं। तो हो सकता है कि राजनीति में ये कहना कौन किसके साथ जाएगा, कोई भी समय और परिस्थितियों के अनुसार लोग निर्णय ले लेते हैं। और अब बात करते हैं नवरात्रि पर धर्म के आधार पर हो रही सियासत की, जहां पर गरबा पंडालों में गैर हिंदू की एंट्री को लेकर भोपाल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब गरबा पंडालों में आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गरबा कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान है। गरबा विशुद्ध रूप से हिंदू परंपरा का, सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं।
ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई इंटरटेनमेंट शो थोड़ी है, ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का अनुष्ठान है। भोपाल की तरह राजस्थान में भी गरबा पंडालों में गैर हिंदू के आने पर बवाल मचा हुआ है। अब इसे लेकर के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें आखिर हिंदू के कार्यक्रम में आने की जरूरत क्या है। मेरा तो अनुरोध है, निवेदन है कि कोई गैर सनातनी इस महामारी के रास में आना चाहता है तो सनातन अपना कर आए। गंगा जल भी पिलेगा, वहाँ माई का तिलक भी लगेगा, वह माई का प्रसाद भी मिलेगा। द्वार पर ही उसे ये नियम को फॉलो करना होगा। वो सनातनी बनकर आता है तो उसका स्वागत है। गैर सनातनी गरबा महोत्सव में आकर कहीं किसी प्रकार की कोई हरकत करता है तो वो उचित नहीं है। पुलिस प्रशासन को निवेदन किया है, ड्रेस में बिना ड्रेस में पुलिस प्रशासन निगरानी रखेगा, चौकसी रखेगा।